all, welcome to Dive to Learn. This is Sonu Agrawal Todi and we'll be doing maths. Seated arithmetic maths, okay? And arithmetic maths के अंदर आज से हम लोग start करेंगे numbers का topic. ठीक है? So let us start. But before we start this, don't forget to like, share and subscribe Dive to Learn. So let us start. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आज हम लोग क्या देखेंगे कि जैसे मैथ्स तो जैसे हम लोग सब जानते ही है, बचपन से करते हुए आए हैं, है ना। हम लोगों को होल नंबर्स क्या है, इवन नंबर्स क्या है, ऑड नंबर्स क्या है, ये सब सब हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो टुडे इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम लोग क्या करने वाले हैं कि ये जो है ना, फाइंड यूनिट डिजिट ऑफ पावर्स, हम लोग इसका शॉर्टकट एक ट्रिक सीखने वाले हैं आज। ठीक है, जो भी यूनिट पावर है, यूनिट डिजिट है पावर्स का, पावर्स इन द सेंस ये जैसे ये नंबर देख रहे हैं आप 567 टू द पावर 98। तो ऐसे नंबर्स जो होते हैं उसका यूनिट जो डिजिट है वो कैसे ढूंढा जाए, वो चीज आज हम लोग सीखेंगे। ठीक है, सो अब आपका यहाँ पे क्या है ना, एक प्रीवियस क्वेश्चन मैंने ये दो प्रीवियस क्वेश्चंस है, ये मैंने लिया था सीटेट का ही एग्जाम का है, तो मैं ये आपको एग्जाम्पल के तौर पे ले रही हूँ मैं, सो दैट आगे हम लोगों को इजी हो जाए ये समझने में कि इस तरीके का क्वेश्चन को हम लोग कैसे हैंडल करेंगे, कैसे डील करेंगे। ठीक है, तो ये क्या था क्वेश्चन हमारा जो सीटेट में आया था। नंबर 1 इज फाइंड द यूनिट प्लेस इन 567 टू द पावर 98 प्लस 258 to the power 33 प्लस 678 to the power 67। ठीक है, तो इतने बड़े नंबर को पहले आप इसको यूनिट प्लेस में बनाएंगे, यूनिट डिजिट में, फिर उसका प्लस करेंगे, है ना, तो कितना टाइम कंज्यूमिंग होगा, राइट। दूसरा क्वेश्चन देखिए, व्हाट विल कम इन यूनिट प्लेस इन 657 to the power 85 minus 158 to the power 37। अब इतने बड़े बड़े नंबर को आप इसको सॉल्व करने बैठोगे तो कितना टाइम कंज्यूमिंग होगा ये, है ना। दीज क्वेश्चन कैन बी टाइम कंज्यूमिंग उन स्टूडेंट्स के लिए, फॉर दो स्टूडेंट्स जिनको ये पता नहीं है कि ये सब चीज का एक शॉर्टकट भी होता है, एक शॉर्टकट मेथड भी होता है ना। तो लेट अस फाइंड आउट कि हम लोग ये जो पावर वाले क्वेश्चंस होते हैं ना उसे कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, मैंने आपको वो सिंपल नंबर्स नहीं बताया, होल नंबर्स के बारे में नहीं बताया, इवन नंबर्स के बारे में नहीं बताया, ऑड नंबर्स के बारे में नहीं बताया, क्योंकि ये सब हम लोगों को पता है और हम लोग ये बचपन से सीखते आ रहे हैं, हम लोग को ये पता है। तो ये आप लोग अपने आप ही इसको तो पढ़ लोगे, क्या नंबर मतलब क्या होता है, होल नंबर मतलब क्या है, इवन ऑड क्या है, ये सब आप लोगों को पता है। तो मैंने डायरेक्टली एक इंपॉर्टेंट टॉपिक ले लिया है जो है फाइंड द यूनिट डिजिट। ठीक है, फाइंड द यूनिट डिजिट, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और सीटेट के हर क्वेश्चन में इसका आपको मिलेगा ही मिलेगा ये क्वेश्चन। ठीक है, तो ये हम लोग सॉल्व करने के लिए आज सीखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंडिंग द यूनिट डिजिट ऑफ द पावर 2। पावर 2 का 2 में जो पावर लगेगा उसका यूनिट डिजिट हम कैसे फाइंड करेंगे उसको देखते हैं। तो इस तरीके से आप जाएंगे ना तो आप समझ जाओगे कि अच्छा हमें किस तरीके से फॉलो करना है, बिकॉज बेस आपका अगर क्लियर होगा तो आप बड़े बड़े नंबर अपने आप ही सॉल्व कर लोगे, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल डिवाइड द पावर ऑफ 2 by 4। मतलब यहाँ पे क्या बोला गया है, जैसे ये एग्जांपल लेते हैं हम। ठीक है, 2 का पावर क्या है 1, राइट। सो 1 को आप क्या करोगे, यहाँ पे सबसे पहला स्टेप क्या बताया गया है, डिवाइडेड, है ना, डिवाइड करो आप 1 को 4 से। ठीक है, 1 डिवाइड बाय 4, राइट। ये यहाँ पे कुछ भी नहीं है, रॉन्ग। 1 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, इफ यू गेट एनी रिमाइंडर पुट इट एज द पावर ऑफ 2 एंड गेट द रिजल्ट यूजिंग द बिलो गिवन टेबल। ठीक है, अगर वो बोल रहे हैं आप डिवाइड करोगे इस नंबर को और आपके पास जब रिमाइंडर आ जाएगा, ठीक है, कोई भी रिमाइंडर जो नीचे रह जाता है नंबर वो आता है, तो आपका क्या हो जाएगा, उस 2 का पावर बन जाएगा। ठीक है, तो रिमाइंडर हमारा यहाँ पे 1 आया था, इसलिए इसका पावर 2 का पावर क्या हो गया, 1 बन गया। ठीक है, पुट इट एज द पावर ऑफ 2 एंड गेट द रिजल्ट्स यूजिंग द गिवन बिलो गिवन टेबल। सो इफ यू डोंट गेट एनी रिमाइंडर आफ्टर डिवाइडिंग द पावर ऑफ 2 by 4, your answer will be 2 to the power 4,
which always gives 6 as the remainder. ठीक है, तो इसमें क्या बोला गया, आप 2 का पावर कोई भी चीज है, जैसे आपके पास 2 to the power 8, ठीक है, हमने ये लिया एक एग्जाम्पल। अब हम लोग क्या करेंगे, 8 को हम लोग डिवाइड करेंगे 4 से, ठीक है, तो क्या होगा, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, ठीक है, तो ये क्या हो गया, हमारा 2 रिमाइंडर आ गया ना। अब 4 से 2 को तो हम लोग डिवाइड नहीं कर पाएंगे, राइट, सो 2 क्या हुआ, हमारा रिमाइंडर हो गया। सो हम लोग 2 को क्या करेंगे, 2 को पावर लगा देंगे, जो रिमाइंडर रह जाता है, हमारा रिमाइंडर रह जाता है, वो हमारा होल नंबर का पावर हो जाएगा। तब हम लोग ये देखते हैं इधर कि ये 2 to the power 2 का क्या है इस फॉर्मूला, मतलब इस बॉक्स के अंदर जो हमें दिया गया, हमें इसी को फॉलो करना है, ठीक है। सो 2 to the power 2 का यूनिट डिजिट क्या होगा, 4। सो इस नंबर का जो 2 to the power 2 है, इसका यूनिट डिजिट आपका क्या आएगा, इसका 4 होगा, बिकॉज यहाँ पे आपको दिया गया है। वैसे ही अगर कोई रिमाइंडर आपका आया, 2 से डिवाइड कर रहे हैं कोई भी नंबर को, और रिमाइंडर आ गया आपका 3, सो बॉक्स में आप देखिए 2 to the power 3 में क्या चीज है, यूनिट डिजिट 8। सो इसका आंसर क्या होगा आपका, यू विल राइट इट 8, गॉट इट, ऐसे होगा, ठीक है। तो आप ऐसे सॉल्व करोगे, जो भी पावर आपको दिया गया है उसको 4 से डिवाइड करना है आपको, कोई भी नंबर हो, ठीक है, कोई भी पावर का नंबर हो उसको आप 4 से डिवाइड करोगे, 4 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर आता है तो वो रिमाइंडर आपका पावर में चला जाएगा उस नंबर का, एंड आपको यहाँ पे मैच करना है, इस बॉक्स को याद करना है। बस आपको करना क्या है कि बॉक्स को याद करना है आपको, 2 to the power 1, 2 to the power 2, 2 to the power 3, 2 to the power 4, ठीक है। तो 2 to the power 1 का क्या है यूनिट डिजिट 2, 2 to the power 2 का क्या है 4, 2 to the power 3 का क्या है 8, एंड 2 to the power 4 का क्या है 6 इज द यूनिट नंबर। इतना आपको रट्टा मारना ही पड़ेगा, आपको समझना ही पड़ेगा, इतना लर्न करना ही पड़ेगा, बाय हार्ट करना पड़ेगा टू सॉल्व शॉर्टकट में जाने के लिए, क्योंकि आपको याद रहेगा ना 2 to the power 1 का क्या है यूनिट डिजिट 2, डायरेक्टली आपको आना चाहिए, ठीक है। तो प्रैक्टिस जैसे जैसे करोगे आप, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी बढ़िया तरीके से आपको ये सब आएगा, ठीक है। तो लेट अस सॉल्व सम क्वेश्चन हियर, ओके, लेट्स सॉल्व अ फ्यू एग्जांपल्स टू मेक थिंग्स क्लियर। जैसे मैंने आगे आपको बताया उसी चीज का हम यहाँ पे एक एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है। सो फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ 2 to the power 3, दैट इज 33। अगर आपके पास एक नंबर दिया गया है 2 to the power 3, दैट इज 33 को हमें लेना है ना, 33 हम क्या करेंगे, सिंपल वे में हम डिवाइड करते हैं, ठीक है, बच्चों के स्टाइल में। क्या चीज से डिवाइड करने के लिए बोला गया है हमें, 4, राइट। हमें हमेशा पावर को क्या चीज से डिवाइड करना है, 4 से डिवाइड करना है, ठीक है। तो 4 का टेबल सबको पता है, 4 8 जा 32, है ना। रिमाइंडर क्या आया हमारा 1, राइट, इसको हम लोग माइनस करेंगे 1 आ जाएगा। ये सब डिवीजन हम लोगों को सबको आता है, हम लोग को ये सीखने की जरूरत नहीं। हमारा ये जो रिमाइंडर आया है, ये जो 1 आया है, ये क्या हो जाएगा 2 to the power 1, ठीक है। जो ये नंबर है यहाँ पे, हमें यहाँ पे जो नंबर दिया गया है उसका यूनिट डिजिट फाइंड आउट करने के लिए 2 to the power 1 हमारा यहाँ पे रिमाइंडर जो आया था उसको हम लोग पावर लेंगे। अब आगे का बॉक्स में हमें क्या बताया गया है, 2 to the power 1 में इस यूनिट डिजिट क्या है 2 है ना। 2 to the power का यूनिट डिजिट क्या है 2 है बोला गया है। सो क्या होगा यहाँ पे 2 to the power 1 दैट इज यूनिट डिजिट विल बी 2, बिकॉज यहाँ पे हमें इस बॉक्स के अंदर हमें ये बताया गया है 2 to the power 1 अगर आएगा आपका आंसर तो यूनिट डिजिट हमेशा ही 2 होगा, ठीक है। तो इसीलिए आपको ये बॉक्स याद होना ही पड़ेगा, ओके। देन दिस ऐसे आपका शॉर्टकट हो जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे बोला गया था डिवाइड द पावर ऑफ 2/4, इट मीन डिवाइड 33/4। हमने 33 को 4 से डिवाइड किया, 8 times 32 होता है, एंड 1 रिमाइंडर आ गया, राइट, यू गेट 1 रिमाइंडर। Since you have got 1 as a remainder, put it as a power of 2, that is 2 is to power 1, है ना। हमने ये 1 यहाँ पे लगा दिया पावर में, ठीक है। सो हैव अ लुक एट द टेबल। अब जो हमने पीछे आगे जो टेबल था उसको देखा तो 2 to the power 1 का क्या था वैल्यू, या यूनिट डिजिट 2 था। सो द आंसर विल बी 2, हमने यहाँ पे वही कर दिया 2 to the power
2 टू द पावर 1 का क्या था, हमारा यूनिट डिजिट 2 था, इसलिए हमने इसे सॉल्व कर दिया, राइट। आंसर विल बी 2। आगे देखते हैं, फाइंडिंग द यूनिट डिजिट ऑफ पावर्स ऑफ 3। अब हमने 2 का तो कर लिया, 3 का देखते हैं, 3 को कैसे पावर यूनिट डिजिट हम फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, 3 में क्या करना पड़ता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिवाइड द पावर ऑफ 3 बाई 4। सिमिलरली जैसे 2 में हमने किया था, जो भी पावर्स है हमारे पास, उन पावर्स को हम क्या करेंगे, 4 से ही डिवाइड करेंगे। आगे 2 में भी हमने पावर जितने भी थे उसको 4 से डिवाइड किया था, 3 में भी वही करना है, 4 से ही डिवाइड करना है हमें। ठीक है, इफ यू गेट एनी रिमाइंडर, put it as the power of 3 and get the result using the given table। है ना, जो ये टेबल दिया गया है उसको देख के हमें इसका भी सेम फॉलो करना है जैसे हमने 2 में किया था। इसमें क्या है, 3 टू द पावर 1 अगर आ रहा है आपके पास, आंसर योर यूनिट डिजिट विल बी 3। 3 टू द पावर 2 है तो यूनिट डिजिट विल बी 9। 3 टू द पावर 3 है तो आपका यूनिट डिजिट होगा 7, whereas 3 टू द पावर 4 है तो आपका यूनिट डिजिट होगा 1। ठीक है, इफ यू डोंट गेट एनी रिमाइंडर आफ्टर डिवाइडिंग द पावर ऑफ 3 by 4, योर आंसर विल बी 3 is to the power 4, which always gives 1 as a remainder। So आपको क्या करना है, अगर आप कोई भी नंबर को डिवाइड कर रहे हो और आपके पास रिमाइंडर 0 आ गया या कुछ भी नहीं है आपके पास रिमाइंडर, तो आपको क्या याद करना है, उसका हमेशा यही होगा पावर। ओके, दिस विल बी द पावर इफ यू डोंट हैव एनी रिमाइंडर। सो 3 टू द पावर 4 होगा उसका, एंड दैट मीन्स 3 टू द पावर 4 का यूनिट डिजिट क्या होगा, इट विल बी ऑलवेज 1। सी, सो विल डू वन एग्जाम्पल हियर ऑल्सो। यहाँ पे हम दो लेट्स सी कैसे एग्जाम्पल करें। सो फाइंड द यूनिट डिजिट्स इन 3 is to power 3 is to power 33। अब यहाँ पे भी हम लोग पावर 33 को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, राइट। सो 30 मुश्किल होता है मुझे लिखने में, इसमें डिवाइडेड बाय 4 है ना, तो हम लोग इसमें भी करते हैं। 4 हाउ मच टाइम्स, 4 8 जा 32, राइट। 32 हमारा ये, सॉरी ये 32 है, प्लीज आप समझ जाइएगा, मुझे ये इसमें लिखने में बहुत मुश्किल आ रही है। 32 है एंड द रिमाइंडर वी आर गेटिंग इज 1, राइट। 33 माइनस 32 इज 1, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पे इस जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, वी विल राइट इज हमारा, सॉरी हमारा क्या था यहाँ पे 3 टू द पावर, अब हम क्या करेंगे, रिमाइंडर जो आया हमारा 1 उसको हम यहाँ पे लिख देंगे 1। थ्री टू द पावर 1, राइट। सो डिवाइड द पावर ऑफ 3 by 4, हमने क्या किया, जो पावर था उसको 4 से डिवाइड किया, है ना। हमारे पास 1 रिमाइंडर आ गया, तो हमने 1 रिमाइंडर को क्या किया, पुट इट एज पावर ऑफ 3, दैट इज 3 का पावर बना के हमने लगा दिया। अब हम आगे देखते हैं, इसमें अगर 3 में अगर एक 1 इज द पावर, तो उसका यूनिट डिजिट क्या होगा, 3 होगा, है ना। यहाँ पे बोला गया 3 होगा। सो क्या करेंगे हम यहाँ पे, सो 3 टू द पावर 1 मतलब 3, दैट विल बी आंसर विल बी 3। ठीक है, इसका मतलब क्या है, 3 टू द पावर 1 का मतलब क्या हुआ, हमारा आंसर होगा 3। ओ गॉड, 3, ओके, दिस इज नथिंग। तो 3 टू द पावर 1 का मतलब क्या हुआ, हमारा 3, जैसे यहाँ पे दिया गया है। वैसे ही दूसरा क्वेश्चन हम लोग एग्जाम्पल लेंगे, आपको समझाने के लिए मैं ले रही हूँ। फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ 3 टू द पावर 32। अब हमने 32 को क्या करना है, पावर को हमने पहले बता दिया ना, पावर को हमें डिवाइड करना पड़ेगा। हमारे पास पावर कितना है, 32 है हमारा पावर, उसको हम लोग क्या चीज से डिवाइड करेंगे, उसको हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे, राइट। बिकॉज हमें हमारा फॉर्मूला ही यही है कि जो भी पावर है उसको हम लोग 4 से डिवाइड कर रहे हैं। तो क्या होगा आंसर, 4 8 जा 32, राइट। 4 8 जा 32। तो 32 से 32 को माइनस करोगे तो आपका रिमाइंडर क्या होगा, रिमाइंडर विल बी 0, राइट। सो आपका कुछ भी रिमाइंडर नहीं आया। सो आगे हमने पढ़ा था, इफ आपका जो भी पावर है अगर आप डिवाइड करते हो और रिमाइंडर अगर 0 आता है, तो आप क्या करोगे, उस नंबर को कितना पावर दोगे, 4 लिखोगे उसका। अगर रिमाइंडर 0 है, देन दैट नंबर विल बी द नंबर विल हैव अ पावर ऑफ 4, है ना, 4 लिखेंगे हम उसका पावर के हिसाब से। सो आगे का हमारे टेबल में क्या दिया गया, अगर 3:4 हमारा पावर है, तो हमारा यूनिट डिजिट क्या होगा, ऑलवेज इट विल बी 1।
सो हमारा इसका आंसर क्या आएगा, 3:4 आया, बिकॉज हमारा रिमाइंडर 0 आया, हमने पावर 4 लगा दिया, तो 3 to the power 4 का मतलब क्या हुआ हमारा 1. सो 1 विल बी आवर आंसर. इसीलिए मैं बोल रही हूँ बार बार आपको कि आपको ये टेबल बहुत अच्छे से याद होना पड़ेगा कि कौन सा पावर आएगा आपका नंबर के साथ, तो उसका यूनिट डिजिट क्या होगा आप तुरंत कर लोगे. ये शॉर्टकट है आप लोगों के लिए. ओके, नाउ नेक्स्ट इज फाइंडिंग द यूनिट डिजिट्स ऑफ पावर्स ऑफ 0, 1, 5, 6. अब हमने अभी तक क्या किया, हमने 2 का किया, 3 का किया, राइट. लेकिन हमने स्टार्ट कहाँ से किया था, 2 से किया था. हमने 0 का नहीं किया, 1 का नहीं किया, अचानक से हमने 2 का स्टार्ट किया था, है ना. तो क्यों 2 का स्टार्ट किया था, बिकॉज powers of 0, okay, 1, 5, 6 always remains same, that is 0, 1, 5, 6 respectively for every power. For example, आप लीजिए 1 to the power 0, तो आपका इसका आंसर क्या होगा, ऑलवेज 1. और 0 टू द पावर भी होगा अगर 0, तो इसका भी आंसर आपका क्या आएगा, 1. ठीक है. सो 1 हो या 100 हो, आपका 100 टू द पावर 0 क्यों ना हो, हमेशा क्या होगा, इट विल बी 1. ठीक है. साइमल्टेनियसली वैसे ही अगर आप 1 का पावर ले रहे हो, 1 नंबर एज अ होल नंबर आप ले रहे हो, और 1 उसका पावर है, सपोज 1 अगर हम पावर ले रहे हैं, सपोज से दैट 5 टू द पावर 1 अगर हम कर रहे हैं, तो इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा, इट विल बी 5 ऑलवेज. ठीक है. इस तरीके से आपको समझना पड़ेगा. सो इन नंबर्स का इसीलिए नहीं दिया गया बिकॉज द सेम यूनिट नंबर, जो नंबर्स इनका है वो ही यूनिट नंबर इनका आएगा. ठीक है. ऑलवेज विल बी द सेम, जहां यहाँ पे लिखा गया है ना, ऑलवेज सेम होगा इन नंबर्स का. अगर आपके पास नंबर 0, 1, 5, 6 है, तो इनका क्या होगा, यूनिट डिजिट ऑफ दीज नंबर विल ऑलवेज रिमेन द सेम फॉर एवरी पावर. हर पावर के लिए वो यूनिट नंबर सेम रहेगा. ठीक है. ओनली फॉर दीज नंबर्स 0, 1, 5 एंड 6. ठीक है. ये भी शॉर्टकट है एक तरीके. नाउ दिस वन इज ऑल्सो अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट यू शुड रिमेंबर. ये भी याद करने का चीज है. आगे वाला जो मैंने ये बताया, ये भी आपको याद करना है कि इन नंबर्स में कोई भी आप पावर्स दे रहे हो या यूनिट डिजिट ढूंढ रहे हो जिसमें ये पावर्स लगा हुआ है, तो इसका सेम यही नंबर आएगा आपका यूनिट प्लेस में. वैसे ही फाइंडिंग द यूनिट डिजिट ऑफ पावर्स ऑफ 4 and 9, 4 and 9 का यूनिट डिजिट अगर आप ढूंढ रहे हो ऑफ पावर्स 4 and 9, देन क्या होता है, देखिए इन द केस ऑफ 4, ठीक है, इफ पावर्स आर इवन और ऑड, the result will be 6 and 4 respectively. मतलब आपका 4 नंबर 4 आप लिए, होल नंबर आपका 4 है और आपका पावर एक इवन नंबर है, राइट. 64 यहाँ पे जो एग्जांपल दिया है मैंने, 64 इज इवन नंबर, हमें सबको पता है 64 इज इवन नंबर. तो अगर 4 के साथ आपका कोई भी इवन नंबर आता है पावर में, से 22 या 20 या 24, मतलब हर जो भी आप नंबर ले लो, कोई भी नंबर विच इज इवन, अगर 4 के साथ आपका इवन नंबर अगर आपका पावर में आ रहा है, दैट मीन्स इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, इट विल बी ऑलवेज 6. ठीक है. ये याद रखने की चीज है. और वही 4 के साथ अगर आपका यूनिट डिजिट पावर ऑड में है, 23 कीप इट फॉर एग्जांपल, 23 इज ऑड नंबर, राइट. अगर ऑड नंबर आप रख रहे हो तो उसका यूनिट प्लेस क्या होगा, 4, ऑलवेज 4. कोई भी नंबर रख लो. फॉर एग्जांपल यहाँ पे जैसे 4 टू द पावर 63 है, ये भी तो एक ऑड नंबर है, तो इसका क्या होगा यूनिट प्लेस 4, राइट. सो 4 के साथ आपको क्या याद करना है, 4 के साथ अगर आपका इवन नंबर पावर में है, पावर टू द पावर जो नंबर बोल लिखते हैं हम लोग, वो इवन नंबर वाला है, तो इट विल बी ऑलवेज 6. द यूनिट डिजिट विल बी 6. एंड इफ आपका पावर ऑड है, देन योर यूनिट डिजिट विल बी 4.
ठीक है, ये आपको एकदम ध्यान में रखने का चीज है, एकदम रट्टा मार के रखना है, बाय हार्ट करना है इस चीज को। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे वैसे वैसे आपका ऑटोमेटिकली ये सब चीज आपको अब आराम से याद होते जाएगा। बस ये है, मैथमेटिक्स के साथ आपको प्रैक्टिस करनी बहुत जरूरी होगी। ठीक है ना, एग्जैक्टली वैसे ही हाउ एवर इन द केस ऑफ 9, इफ their powers are even or odd, the result will be 1 and 9। ठीक है, तो इसमें क्या बोला गया, अगर जैसे 4 में तो अगर हमारा इवन था तो 6 आ रहा था, और ऑड था तो 4 आ रहा था। लेकिन 9 अगर आपका नंबर है और उसका पावर अगर आपका इवन है, इवन नंबर का पावर है 9 के साथ, देन व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट, हमेशा इट विल बी 1। ठीक है, अगर इवन नंबर है आपका पावर विथ 9, then what will be the unit digit, the unit digit will be 1। okay, and if the power is odd, that is यहाँ पे क्वेश्चन, यहाँ पे देखिए एग्जांपल में 21 is a odd number, right? so अगर आपका पावर odd है, 9 के साथ odd पावर होगा, तो आपका रिजल्ट या आपका आंसर या आपका यूनिट डिजिट हमेशा क्या होगा, 9 ही होगा। So this is the shortcut which you have to learn by heart, आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, इसीलिए मैंने इसको यहाँ पे ये नोट डाउन किया है, आप लोगों के लिए अलग अलग पार्ट बना के दिया है। आपको पहले मैंने ये बताया कि 2 का कैसे पावर लगाएंगे, तो कैसे ढूंढना है, 3 में कैसे ढूंढना है। फिर मैंने आपको बताया 0, 1, 5 और 6 का सिमिलर होगा, सेम यूनिट डिजिट। फिर मैंने आपको बताया 4 एंड 9 है ना, 4 एंड 9 का क्या केस है, 4 में अगर आपका इवन नंबर टू द पावर है तो आपका 6 आएगा, ऑड टू द पावर है तो 4 आएगा यूनिट डिजिट। सिमिलरली अगर 9 में इवन नंबर आपका पावर में है तो 1 आएगा, और अगर ऑड नंबर पावर में है 9 के साथ तो क्या होगा उसका यूनिट डिजिट 9 होगा। तो ये सब चीज आपको बाय हार्ट करना पड़ेगा, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे आप लोग उतना ही ज्यादा आप लोगों को ये याद रहेगा। ओके, नाउ अगेन हियर वी बी फाइंडिंग यूनिट डिजिट ऑफ 7 नाउ। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग, सिमिलर वैसा ही है, 7 का जो भी पावर है उसको हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे, जो भी रिजल्ट आएगा चाहे उसमें रिमाइंडर हो या ना हो वो हम लोगों को पता है, राइट? If you don't get any remainder after dividing the power of 7 by 4, your answer will be 7 by to the power 4, which will always give 1 as the remainder। जैसे पहले हमने किया था, अगर आपके पास जो भी नंबर है पावर का उसको 4 से डिवाइड करते हो और रिमाइंडर नीचे नहीं आया, 0 आया, दैट मीन्स आप उसको क्या करोगे, 4 पावर दे दोगे उस नंबर को, है ना, 7 को 4 पावर दे दोगे, एंड देन उसका यूनिट डिजिट क्या होगा, हमेशा 1 होगा। ठीक है, हम लोग इसका भी एक एग्जाम्पल कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे जैसे फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ 7 टू द पावर 3 4 34। ठीक है, 34 का हम लोग अब क्या करेंगे, सबसे पहले 34 को हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, हम लोगों ने ये किया ही था पहले भी, राइट? तो जो भी पावर हमें दिया जाता है उसका हम लोग क्या करेंगे, हम लोग उसको 34 डिवाइडेड बाय 4, राइट? 4 से हम लोग उसको डिवाइड करेंगे। अब टेबल्स बोलिए 4 का, 4 8 32, 4 9 36, तो 4 8 होगा हमारा, 4 8 32, राइट? सो रिमाइंडर क्या आया हमारा, 2, है ना? व्हाट इज द रिमाइंडर, 2। सो व्हाट विल वी डू, हमारा यहाँ पे जो नंबर है होल नंबर 7, उसको हम लोग क्या करेंगे, ये रिमाइंडर हम लोग उसको पावर दे देंगे। दैट मीन्स हमारा क्या होगा, डिवाइड करने पर हमारा 2 रिमाइंडर आया, दैट मीन्स हमारा आंसर क्या हुआ, 7 टू द पावर 2। तो हम लोग आगे बॉक्स में देखते हैं, 7 टू द पावर 2 का मतलब यूनिट डिजिट क्या है, 9 है ना? सो द आंसर विल बी 9। ठीक है, 7 टू द पावर is 9 according to the box given here, right? 7 to the power 9 यूनिट डिजिट है, दैट मीन्स हमारा आंसर क्या होगा, 9 होगा। इसीलिए आपको ये बॉक्सेस भी याद करना जरूरी है। ठीक है, नाउ अगेन दूसरा एग्जांपल देखते हैं, 7 टू द पावर 84। तो हम लोग क्या करेंगे, 84 लेते हैं, 84 को हम लोग क्या करेंगे, 84 को हम लोग अगेन 4 से डिवाइड करेंगे, राइट? क्योंकि हमें हर जो पावर दिया गया है उसको हमें 4 से ही डिवाइड करना है। तो क्या होगा हमारा डिविजन, 4 2 8 एंड 4 1 4, दैट मीन्स 84।
421 times is 84, right? So हमारा रिमाइंडर क्या आया? 0, राइट? सो इफ यू हैव अ रिमाइंडर 0 तो क्या देना पड़ेगा हमें? 7 to the power 4 बिकॉज यू आर डिवाइडिंग इट बाय 4, है ना? सो आपका यहाँ पे यूनिट प्लेस क्या आएगा? 7 to the power 4 is 1. हमें ये तो हमने अपनी मर्जी से तो नहीं बोला ना, हमें तो ये बॉक्स ने बताया 7 to the power is 1, राइट? सो हमारा 7 to the power क्या हो गया? 7 to the power 4 equals 1. समझ में आया आपको कि कभी भी आप जो पावर दिया गया है उसे डिवाइड करोगे 4 से एंड रिमाइंडर अगर 0 आ जाता है, उसका मतलब क्या है? जो होल नंबर हमारे पास है उसको हम लोग ये 4 पावर दे देंगे एंड देन बॉक्स के अंदर हमें क्या बताया गया? अगर पावर 4 है तो उसका यूनिट डिजिट 1 होगा, ये बता दिया गया है. इसीलिए आपको जो बॉक्स है उसको याद करना बहुत ज्यादा जरूरी है. सो दिस इज द शॉर्टकट फॉर ऑल द डिजिट्स. ओके, नाउ 8 का भी देख लेते हैं हम लोग. इतने सारे नंबर्स देख लिया हम लोगों ने, 8 का भी देख लेते हैं. सो 8 का जो पावर दिया जाएगा उसको हम लोग अगेन 4 से डिवाइड करेंगे, फिर उसको हम लोग टैली करेंगे इस बॉक्स के साथ, है ना? अगर रिमाइंडर मिलता है तो हम लोग उसको पावर लगा देंगे, अगर 0 आ रहा है रिमाइंडर तो 4 लगा देंगे. सिमिलर है ना? सिर्फ चेंजेस खाली यूनिट प्लेसेस में होंगी, ठीक है? तो हर नंबर के साथ उसका यूनिट प्लेस चेंज हो जाएगा, तो आपको ये चीज याद करना बहुत जरूरी है. ओके, नाउ लेट अस सॉल्व दिस. 8 to the power 34 दिया गया है, क्या करोगे आप लोग बताओ? 34 को क्या करना है हमें? पावर जो दिया गया है 34 उसको क्या करेंगे हम लोग? 4 से, राइट? 4 से डिवाइड करेंगे, है ना? 4 से डिवाइड करेंगे, छोटा हो गया. 4 से डिवाइड करेंगे ना. 4 से 34 को डिवाइड करने का मतलब क्या है? कितना क्या होगा? 4 अगेन 8 जा 4 8 जा 32, है ना? ये कई बार हम लोगों ने कर लिया है तो हमें याद भी हो गया कि 4 8 जा 32 ही होगा. एंड रिमाइंडर इसमें क्या आएगा? इसमें रिमाइंडर हमारा 2 आएगा. अगर 2 रिमाइंडर आ रहा है तो हम पावर क्या करेंगे? 8 को हम लोग पावर दे देंगे, ये रिमाइंडर जो है हमारे पास 2 उसको हम लोग पावर बना देंगे, राइट? सो अब वापस हम लोग चार्ट में देखते हैं. 8 to the power 2 अगर है तो हमारा क्या होगा? यूनिट डिजिट 4. सो इसका आंसर क्या होगा? 8 to the power 2 का अगर 4 है यूनिट डिजिट तो हमारा आंसर यहाँ पे 8 to the power का 4 आ गया, राइट? सो सी हियर 8 to the power is 4 equals 4. आंसर विल बी 4, राइट? सो वैसे ही 32 आएगा तो 32 का क्या होगा? 32 का हम लोग अगेन 4 से डिवाइड कर रहे होंगे. 4 से डिवाइड करते हैं हमारा क्या होगा? 4 सिंपल है, 4 8 जा 32, है ना? 4 8 जा 32. रिमाइंडर क्या होगा हमारा? यहाँ पे 0 आ जाएगा रिमाइंडर. सो रिमाइंडर 0 आते हैं हम लोग क्या करेंगे? 8 को क्या कर देंगे? 4 जिससे डिवाइड किया था वही पावर लगा देंगे. अब 8 to the power 4 का मतलब क्या होगा? 8 to the power 4 का मतलब जो बॉक्स में दिया गया है, 8 to the power 4 का मतलब क्या दिया गया है? यूनिट डिजिट 6. सो इसका आंसर क्या होगा? हमारा 6 होगा, राइट? हमने ये सॉल्व किया. सो यहाँ पे भी देखिए 8 to the power 4 का क्या होगा? आंसर 6. गॉट इट? आप लोगों को समझ में आ गया ना यूनिट डिजिट कैसे ढूंढना है? सो दिस इज द शॉर्टकट वे. आप लोगों को ये बस इतना ध्यान रखना है कि आप लोगों को जो बॉक्स में चार्ट दिया गया है वो याद करना है. कौन से नंबर को अपना खुद का ही नंबर पावर में आएगा वो याद करना है, और 9 और 4 के साथ क्या होता है वो आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है? इफ द 9 and 4 इज अ होल नंबर तो आपका अगर इवन नंबर आता है तो आपका क्या अगर यूनिट डिजिट होगा, अगर उसके साथ ऑड नंबर अगर पावर में है तो क्या चीज यूनिट डिजिट होगा, ये आपको याद रखना पड़ेगा. दिस इज आपको लर्न करना ही पड़ेगा बाय हार्ट, और आपको याद तभी होगा जब आप इसको बार बार प्रैक्टिस करोगे. सो इम्पोर्टेंट क्या है? मैथमेटिक्स है, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है. अगर जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे आपका उतना ही ज्यादा याद होते जाएगा, आपको फॉर्मूलाज उतने ज्यादा याद होते जाएंगे. सो प्लीज आप लोग इस चीज को प्रॉपरली फॉलो करिए और याद करिए और प्रैक्टिस बहुत करिए, सो दैट कोई भी नंबर आपके पास आ जाए आप लोग आसानी से इसको सॉल्व कर लो, ठीक है? सो दिस मच फॉर टुडे. डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब, डाइव टू लर्न, एंड डोंट forget to like my video. Thank you.